अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं छोला चाट। तो यहाँ पे हमने दो चमचे लिए हैं हमने सौंफ, और 1 चमचा हमने ज़ीरा लिया है, सफ़ेद ज़ीरा, और साबुत मिर्चें लिए हैं कुछ, और यहाँ पे सफ़ेद हमने काली मिर्च ली है, और राई दाना लिया 1 चमचा राई दाना, 2 चमचे काली मिर्चें, और 2 चमचे साबुत धनिया, और 1 चमचा हमने लिया यहाँ पे अजवाइन। तो ये सारी चीज़ें हम भून लेंगे। इसको भूनने के बाद फिर इसको हम ब्लेंडर करेंगे। तो ये हमारा छोले की चाट का जो मसाला है वो तैयार होगा घर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डाल दिया है भूनने के लिए। तो ये घर का जो बनाते हैं मसाला हम छोले की चाट का, तो ये दही बड़ों में भी इस्तेमाल हो सकता है और छोले की चाट में भी। बहुत ही मज़ेदार ये मसाला बनता है। और आप अगर चाहें तो इसको फ्रूट चाट में भी डाल सकते हैं। तो नॉर्मली जो हम फ्रूट चाट बनाते हैं घर में, उसमें भी ये मसाला काम आता है और बहुत ही जायका अच्छा होता है इसका। तो इसको जो है अच्छे से हम भून लेंगे। मसाला अच्छे से चटक पटक होने लगा है। अब इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करके इसको हम ग्राइंडर कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है चूल्हा करते हैं बंद, और अब हम मसाले को अपने प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए मसाला हमने ग्राइंडर कर लिया है। ग्राइंडर करके बारीक करने, यानी कि हमने ज़्यादा ना दरदरा करा है ना ज़्यादा बारीक करा है, बस इतना रखा है कि मसाला जो है हमारा पीस के बारीक हो जाए। तो ये मसाला हमारा तैयार है। अब हम चलते हैं बेसन की तरफ। तो बेसन लिया है हमने यहाँ पर 1 पाव बेसन लिया है। उसमें हमने आधा चमचा डाला है हमने कुटी मिर्चें, और 1 चुटकी बड़ी चुटकी सौंठ डाला है, और 1 चमचा हमने ज़ीरा डाला है, और थोड़ी सी अजवाइन डाली है, और आधा चमचा हमने नमक डाला है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसको हम फेंटेंगे अच्छी तरह। इसको फेंटेंगे क्योंकि इसको जो है ना मसाले को, इसको बेसन को हमें अच्छी तरह फेंटना है ताकि इसका जो गुठलियाँ वगैरह हैं सब निकल जाए। और बेसन को हमने जो है ना छान के लेना है, बगैर छना हुआ बेसन नहीं लेंगे। अगर छान के लेंगे ना तो बहुत ही अच्छा इसका बैटर तैयार होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जो इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको अच्छी तरह फेंटूंगी, जब तक इसका जो है ना, जब पानी में डालेंगे इसको देखेंगे, अगर पानी में इसका बेसन ऊपर को आ गया, ऊपर तैरने लगा अगर पानी के अंदर, तो समझो हमारा बेसन बहुत अच्छा फेंट के तैयार हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको पानी में डाला और हमारा बेसन जो है ऊपर तैर रहा है पानी में। अगर बेसन नीचे बैठ जाता है समझो आपका बेसन अच्छा नहीं फिटा है। तो यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम यहाँ फुल्कियाँ डालते हैं। तो फुल्कियाँ आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, दरमियानी, छोटी, बड़ी। तो मैं यहाँ पे दरमियानी साइज़ की डाल रही हूँ क्योंकि फूल के बड़ी हो जाती हैं। तो यहाँ पे जैसे फुल्कियाँ हमारी हो जाएंगी फिर हम पानी में डालेंगे, क्योंकि पानी में हम डालते हैं नमक हमने आधा चमचा नमक डाल दिया पानी में ताकि नमकीन हो हमारी फुल्कियाँ। तो यहाँ पे जो है इसको अच्छे से हमने पलट लेंगे ताकि फुल्कियाँ जो हमारी दोनों साइडों से अच्छे से कलर आ जाए फुल्कियों में। और ये फुल्कियाँ ऐसी हैं कि बेसन हमारा अच्छा फिट है ना, तो हमारी फुल्कियाँ अंदर से जालीदार फुल्कियाँ बनेंगी और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी। बहुत सारी फुल्कियाँ जो हैं गुठलियाँ रह जाती हैं फुल्की के अंदर, तो इसी वजह से रह जाती हैं कि आपका बेसन अच्छा नहीं फिटता। तो यहाँ पे बेसन को अच्छी तरह फेंटना है जब तक पानी में आपका बेसन तैरना ना लगे। तो ये आप देख सकते हैं सारी फुल्कियाँ मैं इसे निकालूंगी और गर्म गर्म निकाल के पानी में डालती जाऊँगी ताकि फुल्कियाँ जो है हमारी अच्छे से पानी पी लें। तो यहाँ पे जो है मैंने अच्छी तरह इसको एग्जॉस्ट कर दिया है। पानी चमचे से मैंने नीचे कर दिया, जो पानी ऊपर तैर रही थी। तो अच्छी तरह इन्होंने पानी पी लिया है। तो यहाँ पे हम इसको फुल्की को एक एक करके दो करके निकालेंगे। हल्के हाथ से हम इसको दबाएंगे ताकि इसका पानी जो है निकाल दें। तो हल्के हाथ से दबाने, फुल्की टूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम हल्के हल्के हाथों से दबा के फुल्की को एक जगह प्लेट में रखते जाएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और इसी तरह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी। तो मेरी कुछ ज़्यादा मसरूफियात हैं जिसकी वजह से मैं रमज़ान में प्रॉपर आपको वीडियो नहीं दे पा रही, बस जैसे ही मुझे टाइम मिलता है वैसे ही मैं शूट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आलू भी उबाल के रखे हुए हैं, 3 आलू मैंने उबाल के रखे हैं। इसको मैं कटिंग कर लूँगी। इसको छोले की चाट में डालने के लिए इस तरह मैंने कटिंग कर ली। देखें आलू इसी तरह कटिंग करने हैं हमने। और यहाँ पे हमारे छोले उबले हुए हैं, हमने छोले पहले से ही उबाल के रख लिए थे। तो छोले देखें इस तरह उबले हुए होने चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट। ये देखें यूँ हाथ उंगली रखें और टूट जाए। तो ये इस तरह हमने छोले को जो अच्छी तरह गला लिया है। और यहाँ पे हमने छोले जो है ना एक बॉल में ले लिए। इसमें हमने आलू भी शामिल कर लिए, छोलों को मिक्स कर दिया है, आलू को मिक्स कर दिया छोले के अंदर। और अब यहाँ पे हम डालेंगे फुल्कियाँ जो हमने पानी में भिगो के रखी थी, वो हमने फुल्कियाँ यहाँ पे डाल दी हैं। फुल्कियाँ जितनी आपको चाहिए आप उतनी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1-2 प्लेटों के बराबर चाट बना रही हूँ। तो यहाँ पे प्याज कटिंग रखी थी मैंने, प्याज मैंने काट के डाली। यहाँ पे स्लाइसिस में प्याज कटिंग हुई हुई थी, मैंने थोड़ी सी प्याज डाल दी, थोड़ी मैंने यहाँ टमाटर डाले यहाँ पर ताकि चाट हमारी मज़ेदार और चटपटी तैयार हो बनके। तो यहाँ पे हरी मिर्चें कुछ शामिल कर दूँगी। तो हरी मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और थोड़ा मैं दही डाल रही हूँ, दही मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि हम यहाँ सिर्फ चाट 2 प्लेट के हिसाब से बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमें जो है ना
जो मसाला हमने घर में तैयार किया था वो मसाला डाल दिया और हमने चाट मसाला डाल दिया और थोड़ा नमक डाल दिया। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके लाजिम बताइएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक बआसानी पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक हिना को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।